गुड आफ्टरनून, कैसे सब? बढ़िया। चलें, पोटेंशियोमीटर, दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट पोटेंशियोमीटर। कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको आनी चाहिए। और कंसेप्चुअल चीज़ें हैं जो पोटेंशियोमीटर के बारे में हैं। पोटेंशियोमीटर सर्किट बना रखा है, एक AB 1 मीटर लॉन्ग वायर ले रखी, ई ड्राइविंग सेल, ठीक है ना, और E1 टेस्टिंग सेल, गैल्वेनोमीटर। पहली चीज़, the first point is if wire AB, तो पोटेंशियोमीटर वायर AB is not drawing any current from the driving cell, अगर पोटेंशियोमीटर वायर AB ड्राइविंग सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं तो ड्राइविंग सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई लेना देना नहीं होता है। सही है। देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइविंग सेल हैज़ नो इफेक्ट ऑन बैलेंसिंग लेंथ, इंटरनल रेजिस्टेंस का बैलेंसिंग लेंथ पे कोई लेना देना नहीं है। पोटेंशियल एट A 0 रहेगा और पोटेंशियल एट B क्या रहेगा बेटा? E रहेगा। ये पूरा का पूरा ड्रॉप होगा अगर ये कहा जाता है कि द वायर AB इज़ नॉट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द ड्राइविंग सेल। इसका मतलब कि वायर AB का रेजिस्टेंस जो हो जाएगा वो इन्फाइनाइट हो जाएगा। सही है। तो इफ द वायर AB इज़ नॉट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द ड्राइविंग सेल देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइविंग सेल, अगर वायर AB ड्राइविंग सेल में से कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रही है तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइविंग सेल का बैलेंसिंग लेंथ पे कोई असर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? पोटेंशियल एट A 0 ड्रॉप होगा और पोटेंशियल एट B कितना ड्रॉप होगा बेटा? E। ठीक है, पक्का। ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, इफ वायर AB इज ड्राइंग करंट फ्रॉम द ड्राइविंग सेल, अगर वायर AB ड्रॉ कर रहा है करंट फ्रॉम द ड्राइविंग सेल, वायर AB करंट ड्रॉ कर रहा है, इसका मतलब वायर AB का रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट नहीं है, वायर AB का रेजिस्टेंस इन्फाइनाइट नहीं है। इफ द वायर AB इज ड्राइंग करंट फ्रॉम ड्राइविंग सेल द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइविंग सेल विल इफेक्ट बैलेंसिंग लेंथ, विल इफेक्ट बैलेंसिंग लेंथ, विल इफेक्ट बैलेंसिंग लेंथ। उस वक्त क्या होगा? पोटेंशियल एट A तो 0 ड्रॉप होगा, B पे E नहीं होगा, B पे E नहीं होगा, लेस देन E होगा। क्यों? क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ खाएगा, पोटेंशियल खाएगा, एनर्जी खा लेगा। तो B पे आते आते पोटेंशियल ड्रॉप E नहीं होगा, E से कम होगा। कैसे? अगर मैंने मान लिया कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैपिटल R मान लिया और इसका रेजिस्टेंस क्या मान लिया बेटा? AB, तो करंट कितना हो जाएगा? करंट हो जाएगा वायर AB विल बी ड्रॉ करंट फ्रॉम द ड्राइविंग सेल दैट विल बी E बाय रेजिस्टेंस ऑफ AB प्लस R। तो पोटेंशियल ऑफ AB क्या हो जाएगा? I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AB, I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AB दैट इज E इंटू E बाय R ऑफ AB प्लस R इंटू R ऑफ AB। तो वायर AB इज ड्राइंग करंट फ्रॉम ड्राइविंग सेल, और अगर इसके अंदर देखें इफ़ I मतलब मैं I करंट नहीं है, मैं हूँ, मैं, समझ में आया ना? मैं। इफ़ आई इंक्रीज R, अगर इसको बढ़ा दें तो बैलेंसिंग लेंथ विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगी बेटा? शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी? राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ऐसा क्यों? तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। आ जाओ, सपोज करो अपन इसको एक क्वेश्चन के थ्रू करके देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएगा। आ जाओ, ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, नीट में भी पूछते हैं और JEE मेन में भी पूछते हैं, ठीक है बेटा। तो ये वायर है AB, ठीक है, और अभी मैंने मान लिया कि ये ड्राइविंग सेल है और ड्राइविंग सेल का EMF है 2 वोल्ट। कितना है बेटा? 2 वोल्ट, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ओम, ठीक है। और वायर AB का रेजिस्टेंस है 10 ओम, वायर AB का रेजिस्टेंस है 10 ओम। और मेरा जो टेस्टिंग सेल है, क्या है बेटा? टेस्टिंग सेल, उसका EMF है 1/2 वोल्ट। कितना है बेटा? 1/2 वोल्ट। तो मैं देखता हूँ बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पे आती है, बैलेंसिंग लेंथ कहाँ पे आती है, तो फटाफट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। करंट अक्रॉस, करंट निकाल लेते हैं, तो करंट तो कितना होगा? E बाय E, तो कितना हो गया? 2। रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर 10 + 2, तो 2/12, तो 1/6 एम्पीयर। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर AB विल बी इक्वल्स टू I इंटू रेजिस्टेंस ऑफ AB, ठीक है बेटा। तो I विल बी इक्वल टू 1/6 एंड रेजिस्टेंस ऑफ AB 10, तो दिस विल बी 5/3 वोल्ट। सही है बेटा। तो A पे 0 और B पे आते आते 5/3 वोल्ट, 2 नहीं मिलेगा आपको। करंट ड्रॉ कर रही है वायर AB, ठीक है। करंट ड्रॉ नहीं करती तो 2 ओम का कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है बेटा। अब 1 मीटर में कितना ड्रॉप हो रहा है? 5/3 वोल्ट। तो 1 सेंटीमीटर में कितना ड्रॉप होगा भैया? 5/300 वोल्ट। अरे भैया, आलू बेचने से भी ज़्यादा आसान है ये। तो कितने सेंटीमीटर में 1/2 वोल्ट ड्रॉप होगा? कितने सेंटीमीटर में 1/2 वोल्ट ड्रॉप होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 = 5x/300। सही है बेटा। तो ये 5 से आएगा 60 और 2 से आएगा 30, तो x = 30 सेंटीमीटर में बैलेंसिंग लेंथ आई, ठीक है बेटा। ना आया? अरे भाया आया, पक्का। अच्छा, अब अपन यहाँ पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट। इस बार इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दिया, या जो साइड में रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है वो बढ़ा दिया, ठीक है बेटा। वायर AB ले ली, छोटा सा बना देते हैं फटाफट।
जल्दी जल्दी हो जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, पोटेंशियोमीटर की कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसलिए इनको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। लोग पता नहीं क्यों हवा बना देते हैं। ये 2 वोल्ट ड्राइविंग सेल, इस बार 4 ओम का कर दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस ये 10 ओम ही है, और बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है आपको टेस्टिंग सेल की जिसका कि ईएमएफ जो है वो है 1/2 वोल्ट, वो वही है। तो मैंने कहा ठीक है, पहले करंट निकाल लेते हैं। करंट हो जाएगा ईएमएफ कितना है 2/10 + 4 14, तो दिस विल बी करंट विल बी इक्वल टू 1/7 एम्पियर। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर ए बी विल बी इक्वल टू व्हाट, V इज इक्वल टू IR, तो 7 × 10, 1/7 × 10 तो 10/7 वोल्ट। सही है। तो ऑब्वियस बात है, पहला कितना ड्रॉप होता है 5/3 वोल्ट, अब कितना ड्रॉप हुआ है 10/7, तो और कम हो गया। तो बैलेंसिंग लेंथ 1 मीटर में कम हो गई, तो 1 मीटर में कितना ड्रॉप हो रहा है 10/7। तो भैया 1 सेंटीमीटर में कितना ड्रॉप होगा 10/700, आ रहा है समझ में, मतलब 1/70। तो कितने सेंटीमीटर में 1/2 वोल्ट ड्रॉप होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, तो 1/2 विल बी इक्वल्स टू x/70। तो x इस बार कितना आया बेटा 35। तो देखो बढ़ गई कि नहीं बढ़ी। तो अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा या साइड वाला जो सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगा रखा है वो बढ़ जाएगा, तो वो बढ़ जाएगा। अगर R को बढ़ा दूँ, किसको बढ़ा दूँ बेटा, R को बढ़ा दूँ, इफ़ आई इंक्रीज R देन द बैलेंसिंग पॉइंट विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इफ द वायर ए बी इज ड्राइंग करंट फ्रॉम द ड्राइविंग सेल देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइविंग सेल विल इफेक्ट द बैलेंसिंग लेंथ। इस बार ए पे पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा, लेकिन बी पे पोटेंशियल ड्रॉप ई नहीं होगा, ई से थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये भी तो खाएगा। फिर वायर ए बी इज ड्राइंग करंट फ्रॉम द ड्राइविंग सेल, इतना ई बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी प्लस आर, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर ए बी, ये हो गया। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए इफ़ आई इंक्रीज आर देन द बैलेंसिंग पॉइंट विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट, अगर आर को बढ़ा देंगे तो बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट टुवर्ड्स राइट। मैंने आपको बता दिया किस तरह से। ठीक है ना, आ जाओ नेक्स्ट, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, फिर मैंने पोटेंशियोमीटर बना दिया है यहाँ पे। ठीक है, फॉर अ गुड और आइडियल पोटेंशियोमीटर द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर शुड बी वेरी वेरी लार्ज। अगर बहुत अच्छा पोटेंशियोमीटर चाहिए ना, तो स्कूल्स के अंदर, लैब के अंदर जो पोटेंशियोमीटर मिलता है, स्कूल्स में जो लैब में पोटेंशियोमीटर मिलता है वो एक्चुअली 10 मीटर का होता है। कितने मीटर का होता है बेटा 10 मीटर का। कितने मीटर का होता है 10 मीटर का होता है। स्कूल्स में जो पोटेंशियोमीटर मिलता है वो 10 मीटर का होता है। तो फॉर अ गुड और आइडियल पोटेंशियोमीटर लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर शुड बी वेरी 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 लार्ज, दैट इज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू V/L, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट शुड बी वेरी वेरी लेस हो जानी चाहिए। क्या हो जानी चाहिए बेटा, बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि लेंथ बहुत बड़ी ज़्यादा। तो लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए भी बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो वो ड्राइविंग सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा। अच्छा पोटेंशियोमीटर वही होता है जो कि ड्राइविंग सेल से कोई करंट ड्रॉ ना करे। अच्छा पोटेंशियोमीटर वही होता है जो ड्राइविंग सेल से करंट ड्रॉ ना करे। इज द क्लियर। तो उसकी लेंथ बहुत बड़ी होनी चाहिए। उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। पोटेंशियल ग्रेडियंट मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, आपको दो फायदे होते हैं। दो एप्लीकेशंस आपको मिल जाती है इसकी वजह से। कितनी एप्लीकेशन मिल जाती है बेटा, 2 एप्लीकेशंस मिल जाती है। अब क्या एप्लीकेशन मिल जाती है, पहली एरर परसेंटेज कम हो जाएगी। अब आप लोग पूछेंगे कैसे, तो वो भी बता देते हैं। एंड वी कैन मेजर वेरी स्मॉल ईएमएफ, वेरी स्मॉल ईएमएफ भी मेजर कर सकते हैं। यही तो फायदा होता है पोटेंशियोमीटर का, कि पोटेंशियोमीटर से बहुत छोटे ईएमएफ भी मेजर करे जा सकते हैं। अभी सब ऑर्डर ऑफ मिली वोल्ट भी मेजर कर सकते हैं। कैसे, तो देखो ज़रा समझो, इस गणित को यहाँ पे समझो, थोड़े मैं समझाता हूँ। सपोज करो कि लेंथ ऑफ वायर ए बी जो है वो 1 मीटर है। कितना है बेटा 1 मीटर, ठीक है ना। और ड्राइविंग सेल का पोटेंशियल 2 वोल्ट है। कितना है बेटा 2 वोल्ट। ड्राइविंग सेल का पोटेंशियल कितना है बेटा 2 वोल्ट, ईएमएफ 2 वोल्ट है। तो 1 मीटर में कितना ड्रॉप हो रहा है 2 वोल्ट। तो 1 सेंटीमीटर में कितना ड्रॉप होगा बेटा 0.02 वोल्ट। और अगर मुझे है ना नापना हो टेस्टिंग सेल का ईएमएफ जो है, टेस्टिंग सेल का ईएमएफ अगर मुझे 2 मिलीवोल्ट नापना हो, कितना नापना हो 2 मिलीवोल्ट। 2 मिलीवोल्ट मतलब 0.002 वोल्ट नापना हो। टेस्टिंग सेल का ईएमएफ दे रखा है 2 मिलीवोल्ट नापना है, तो मतलब 0.002 वोल्ट नापना है। तो भैया मैंने लेंथ ली है 1 मीटर, मेरा ड्राइविंग सेल का ईएमएफ है 2 वोल्ट, लैग्रांज सेल ले लिया, लैब में लगा लिया। तो लेंथ है 1 मीटर, 1 मीटर ही लेते थे, 1 मिलीमीटर आ रहा है तो अच्छा नहीं ले, 1 मीटर। ड्राइविंग सेल का ईएमएफ है 2 वोल्ट। मान लिया कि करंट कोई ड्रॉ नहीं कर रही है, वायर करंट ड्रॉ नहीं कर रही है, मतलब पोटेंशियोमीटर वायर कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रही है। तो इसका मतलब 1 मीटर पे 2 वोल्ट ड्रॉप हुआ।
तो 1 सेंटीमीटर पे 0.02 वोल्ट ड्रॉप होगा। तो 1 सेंटीमीटर पे 0.02 वोल्ट ड्रॉप होगा, तो 0.002 वोल्ट कहाँ पे ड्रॉप होगा? तो 0.002 वोल्ट तो भैया 1 मिलीमीटर पे ड्रॉप होगा। तो ये जो जोकी लेकर घूमोगे, ये जोकी लेकर जो घूमोगे, ये कहाँ लगाओगे 1 मिलीमीटर पे भैया? कहाँ मिलेगा 1 मिलीमीटर? कटे मिले था नहीं, कहाँ मिलेगा ये 1 मिलीमीटर? कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। कहाँ घुसोगे? वायर के अंदर घुस जाओगे पूरा, नहीं जा पाओगे ना, तो नहीं मिलेगा। एरर परसेंटेज कितना ज़्यादा होगा, नहीं देगा सामने वाला। आप जोकी को लगाओगे 1 सेंटीमीटर पे, 1 सेंटीमीटर भी कहाँ ढूंढोगे भैया? अब इसी जगह पे अगर वायर की लेंथ 10 मीटर होती, वायर की लेंथ क्या होती है? 10 मीटर, और पोटेंशियल अपना ड्राइविंग सेल का 2 वोल्ट होता है। ये मीटर ढंग से ना बन रहा है, मीटर। तो इसका मतलब कि 1 मीटर में कितना ड्रॉप होता है? 0.2 वोल्ट। तो 1 सेंटीमीटर में कितना ड्रॉप होगा? 0.002 वोल्ट। सही है। अब 1 सेंटीमीटर पे मिलेगा तुम्हें। 1 सेंटीमीटर भी बहुत छोटा होता है भाई, स्केल लेकर देख लेना, थारा समझ में आ जाएगी। 1 सेंटीमीटर भी छोटा होता। अब अगर इसी लेंथ को मैं 100 मीटर कर दूँ, 100 मीटर कर दूँ, 100 मीटर लेंथ कर दूँ, अब मीटर सही बना है, 100 मीटर कर दूँ, और पोटेंशियल मेरा ड्राइविंग सेल का 2 वोल्ट है, तो भैया 100 मीटर में 2 वोल्ट हो रहा है। 100 मीटर में 2 वोल्ट, तो 1 मीटर में कितना होगा? 0.02। 100 मीटर में 2 वोल्ट, तो 1 मीटर में कितना होगा? 0.02 वोल्ट। 0.02, और तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर पे मेरे को क्या मिल जाएगा? 0.002। तो 10 सेंटीमीटर तो आसानी से रख सकता हूँ ना, जो कि 10 सेंटीमीटर पे तो देखो 10 सेंटीमीटर पे 0.002 वोल्ट मिल गया। तो देखो लेंथ बढ़ाने के फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। 1 मीटर लोगे तो 0.002 वोल्ट नहीं नाप पाओगे। 10 मीटर लोगे तो थोड़ा सा कोशिश कर सकते हो, 100 मीटर लोगे तो देखो और कोशिश कर सकते हो। तो भैया आइडियल पोटेंशियोमीटर की कहानी ये होती है, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर शुड बी वेरी वेरी लार्ज एंड देयरफॉर इट्स वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट शुड बी वेरी 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 स्मॉल। ये ध्यान रखना। एप्लीकेशन इसकी कितनी हो गई भैया? तो वी कैन मेजर वेरी वेरी स्मॉल ईएमएफ मिली वोल्ट का 100 मीटर पे। देखो कितना आसानी से 10 सेंटीमीटर पे आ रहा है, नापो वजह से एरर परसेंटेज भी कम हो गया। 1 सेंटीमीटर पे नापोगे तो 1 सेंटीमीटर ना दिखेगा, किसी को दिखेगा, किसी को दोस्त को बुलाओगे, बोले देखना भैया 1 सेंटीमीटर पे आया क्या? वो कहेगा नहीं यार ये तो मुझे 0.5 भी लग रहा है। दूसरे को बुलाओगे, वो कहेगा मुझे तो 1.5 लग रहा है। 10 सेंटीमीटर तो सबको 10 ही दिखेगा। तो एरर परसेंटेज क्या हो जाएगी भैया? कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? एरर परसेंटेज क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हैंस पोटेंशियोमीटर इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर वोल्टमीटर। तो इसलिए ये कहा जाता है, इन 2 रीजंस से ये कहा जाता है कि पोटेंशियोमीटर को वोल्टमीटर के ऊपर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियोमीटर से मैं बहुत छोटे छोटे ईएमएफ भी नाप सकता हूँ। पोटेंशियोमीटर का एरर परसेंटेज कम होता है, वोल्टमीटर का एरर परसेंटेज ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वोल्टमीटर करंट ड्रॉ करता है, वोल्टमीटर करंट ड्रॉ करता है ड्राइविंग सेल से, जबकि पोटेंशियोमीटर की अगर अपन लेंथ बहुत बड़ी कर दें तो करंट ना के बराबर ड्रॉ होगा, तो मज़ा आ जाएगा। और दूसरा कि पोटेंशियोमीटर से आई कैन मेजर वेरी 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 स्मॉल ईएमएफ ऑल्सो। इज दैट क्लियर? और द ऑर्डर ऑफ मिली वोल्ट, ये बहुत काम की चीज़ है। नाउ द लास्ट वन, ड्राइविंग सेल ए और बी, ये वायर, पोटेंशियोमीटर वायर। अब टेस्टिंग सेल और गैल्वेनोमीटर के बीच में भी हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगाते हैं। हमेशा जब भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, तो टेस्टिंग सेल और गैल्वेनोमीटर के बीच में हाई वैल्यू रेजिस्टेंस लगाते हैं। 1000 ओम का, 2000 ओम का, घबराओ मत, 2-2000 ओम होते हैं, आराम से मिलता है, ये लगाना पड़ता है। कारण ताकि गैल्वेनोमीटर इस सेल में से कोई करंट ड्रॉ ना करे। भाई वायर ए बी का तो रेजिस्टेंस इन्फिनिट है, वायर ए बी कोई करंट ड्रॉ नहीं करी किससे? ड्राइविंग सेल से। और हम ये भी चाहते हैं कि गैल्वेनोमीटर में भी कुछ हिस्सा टेस्टिंग सेल के करंट का नहीं जाना चाहिए। कोई भी हिस्सा टेस्टिंग सेल के ईएमएफ का करंट का हिस्सा गैल्वेनोमीटर में नहीं जाना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं? आर, एक हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इसके सीरीज में फिक्स करते हैं ताकि बैलेंसिंग लेंथ इवन की ही आए। किसकी आए? इवन की। जितना ज़्यादा हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इसके सीरीज में फिक्स करोगे उतना ज़्यादा आपको एक्यूरेट इवन की वैल्यू आपको मिलेगी। इज दैट क्लियर बेटा? सो दिस इज ऑल फॉर पोटेंशियोमीटर, फिनिश्ड, डन। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल थिंग्स ऑफ अबाउट पोटेंशियोमीटर। आप इनको हमेशा ध्यान में रखें, ये आपके बहुत बहुत काम आएंगी। ठीक है, बाय, टेक केयर।